हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। जैसा कि थंबनेल से आपको पता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चारों खंड के मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके पोषक तत्व, पोषण एवं स्वास्थ्य के सब टॉपिक हैं जो वो प्रबंधन, सामान्य एवं तर्क शक्ति, सामान्य गणित, प्रबंधकीय गुण, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, चारों ही यूनिट्स के क्वेश्चन देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, कमर से नितंब का अनुपात किसका संकेतक है? ऑप्शन है पेलाग्रा, मोटापा, नाखूनों में वृद्धि या दृश्यता। आंसर होगा मोटापा। कमर से नितंब का जो अनुपात है वो मोटापा का संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः क्या होता है? तो ऑप्शन है धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, सामान्य प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन या फिर कोई नहीं इनमें से। आंसर होगा ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सारे ही दिए गए ऑप्शन में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन की होती है? दोस्तों, इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है तो इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है 1 से 7 दिन की। अगला, यदि आप किससे पीड़ित हो तो स्तनपान नहीं करा सकते। ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो तो इस स्थिति में स्तनपान नहीं करा सकते, तो पहला भी सही है। दूसरा ऑप्शन है, स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए तो स्तनपान नहीं करा सकते, और माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो तो भी नहीं करा सकते। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धि ऊर्जा मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, वह पदार्थ है प्रोटीन। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार बताएं क्रमशः। भारतीय संदर्भ में पुरुष का भार होना चाहिए 60 किलोग्राम और महिला का 55 किलोग्राम। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन का चक्र बताना है, आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? दोस्तों, मातृ मृत्यु दर को जो है प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर होगा प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिला की मृत्यु संख्या। वही अगर शिशु मृत्यु दर को पूछे तो वहाँ पे हो जाता है आपका ये वाला ऑप्शन, प्रति 1000। अगला, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच होना चाहिए? संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत पूछा है तो आंसर होगा 60 से 70%। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। नेक्स्ट, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान एड्स, डाउन सिंड्रोम और हेपेटाइटिस बी की नियमित जांच की जाती है। अगला, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है? आंसर होगा 27.2 ग्राम। नेक्स्ट, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? दोस्तों, अगर आपको डेंगू बुखार हो चुका है तो इसमें आपके शरीर का जो है प्लेटलेट्स वो घट जाते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे पट्टिकाणु। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? तो इनमें से एड्स जो है जीवाणुजन्य रोग नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आंसर होगा सन 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई, उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से किस माह के दौरान होती है? तो ये गर्भावस्था के 1 से 3 महीने के दौरान मॉर्निंग सिकनेस होती है। नेक्स्ट, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी बताएं। तो 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन किलो कैलोरी है
1060 है, 2000 ICMR ये 2010 के अकॉर्डिंग है, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग है 1070। अगला, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी एक संक्रामक रोग है जो किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को किसकी रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के रोकथाम के लिए। पर्ट्यूसिस को काली खांसी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे काली खांसी लिखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? दोस्तों अल्कोहल और धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता गर्भवती महिला के आहार में। नेक्स्ट, निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी है पोषण संबंधी परामर्श के साधन, दूसरा भोज्य पदार्थों की लेवलिंग एवं निगरानी तंत्र के कारण, तीसरा रोगी को उपचारात्मक आहार समझने। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? दोस्तों इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल है लाइसिन। नेक्स्ट, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? खसरे के लिए वायरस उत्तरदायी है अर्थात विषाणु। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? तो शरीर में संश्लेषित हो सकता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम किस स्थिति को प्रभावित करती है? तो पीईएम प्रभावित करती है तो गर्भ शिशु में वृद्धि, गर्भ शिशु की पोषण स्थिति और गर्भ शिशु की उत्तरजीविता दर। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह किसका जोखिम बढ़ा देती है? तो ये पहला तो प्रीएक्लेम्सिया अर्थात हाई ब्लड प्रेशर प्लस हाथ पाँव में सूजन और मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देती है। दूसरा, समय से पहले प्रसव सिजेरियन जन्म अर्थात उपरोक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है, नाभिरज्जु या गर्भनाल प्लेसेंटा जिसे कहते हैं कि संक्रमण के संकेतों में क्या क्या शामिल है? तो ऑप्शन है आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना, रक्तस्राव होते रहना, पीलिया या सफ़ेद मवाद निकलना, उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला, काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ था? काला जार नियंत्रण कार्यक्रम 1990 से 91 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। किस न्यूनता रोग को 3 DS का रोग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेलाग्रा को। अगला, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? दोस्तों प्रोटीन की कमी से पेशीय क्षय हो सकता है। नेक्स्ट, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज बताएं। तो आंसर होगा 20 से 35 साल। अगला, मरासमस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो पहला, सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण और पानी जैसे दस्त। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला, 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक बताएं। तो पहली खुराक है 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो आंसर होगा प्रतिरक्षीकरण। अगला, ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों फरवरी 2009 के अनुसार गर्भवती महिला और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम। अगला, BCG का पूरा नाम इनमें से कौन सा है? दोस्तों BCG का पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेट-क्यूरिन। अगला, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग से संरक्षण लिया जाता है वह रोग बताएं। तो वो है डिप्थीरिया, क्षय रोग, पोलियो, तीनों ही टोटल 12 रोग है। और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो ये हुई 1985 में इसकी शुरुआत। पहले इसका नाम था EIP जो कि 1978 में स्टार्ट हो गया था और 19 नवंबर 1985 को इसका नाम चेंज करके सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम रख दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह MSG होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं? दोस्तों इसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अगला, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में कौन सी स्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला, माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध हो सकते हैं? तो
पहला है समय पूर्व जन्म, दूसरा सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम, तीसरा शारीरिक विकृतियाँ, आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला, क्वाशियोरकर किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ये प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्थात एनआरएचएम का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? दोस्तों ये इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया 12 अप्रैल 2005 को किया गया। अगला, आईसीडीएस का गठन किसको मिलाकर होता है? तो आईसीडीएस का गठन पहला तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, सहायक एवं पर्यवेक्षक, दूसरा बाल विकास परियोजना अधिकारी और तीसरा जिला कार्यक्रम अधिकारी, सबको मिलाकर होता है आईसीडीएस कार्यक्रम का गठन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना मिलीग्राम आयरन होता है? हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। अगला, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना ग्राम होना चाहिए? 3.2 किलोग्राम। नेक्स्ट, पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता किसके मुख्य लक्षण है? तो ये है एक तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के, दूसरा विटामिन ए की कमी के और तीसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की न्यूनता के लक्षण। अगला, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुंह से दी जाती है? तो बूस्टर खुराकें जो मुंह से दी जाती है वो है पोलियो। नेक्स्ट, आईसीडीएस योजना अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? दोस्तों आईसीडीएस योजना के अंतर्गत जो नहीं आता वो है WHO। अगला, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल या कॉड लिवर ऑयल। अगला, न्यूमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण द्वारा होता है? दोस्तों न्यूमोनिया होता है विषाणु और जीवाणु दोनों के ही संक्रमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? तो मच्छरों द्वारा जो संचारित नहीं होता वो है ऑप्शन नंबर डी कालाजार। बाकी फाइलेरिया, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस सारे ही मच्छरों द्वारा संचारित रोग हैं। अगला, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है तो वो खनिज है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। अगला, इनमें से कौन एक डाइसेकेराइड है? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से लैक्टोज जो है एक डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट, पीईएम ग्रस्त बच्चे के आहार में क्या अधिक या कम होना चाहिए? तो पीईएम ग्रस्त बच्चे के आहार में कैलोरी और प्रोटीन अधिक होना चाहिए। अगला, स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर क्या होता है? दोस्तों ये विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट्स के लिए एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर है। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 अंतर्गत पद कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है कोई नहीं होगा, ऑप्शन शामिल नहीं है पूछा है तो, क्योंकि इसमें आवास गृह और खेल कूद दो जो दिया है संकुल तो दोनों ही शामिल है और क्वेश्चन है क्या नहीं शामिल पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है। अगला, मधुमेह से ग्रसित मरीज के मूत्र से किसका सैंपल लिया जाता है? तो ये लिया जाता है ग्लूकोज का सैंपल। नेक्स्ट, रमन एक काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। रमन और सूरज एक साथ मिलकर उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे लोग किसी काम के लिए 12,000 प्राप्त करते हैं तो सूरज का हिस्सा क्या होगा बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आप इसे हल करेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, सॉल्व करके हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है IPv6 पते में 8 0 से शुरू होने वाले पते कहलाते हैं। तो ये कितने कहलाते हैं? अगला सवाल है रीजनिंग का जिसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन है कुछ अभियंता अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक योग्य हैं। तो इसका आंसर होगा यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही अनुसरण 2। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र संबंधित होते हैं किससे? दोस्तों गुणसूत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण से। नेक्स्ट, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। सालू उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा वो महिला जो है सालू से संबंधित है, उसका संबंध बताया जाएगा तो वो महिला है उसकी बहन। अगला, एक थैले में 1.50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्रमशः 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात में है। यदि थैले में कुल धनराशि 210 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 105। अगला, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना कब आरंभ की गई? आंसर होगा 1990-91 में।
अगला, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी योजना जेपी नारायण के जन्म वार्षिकी के मौके पर आरंभ की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांझी। अगला, कौन सा मान आएगा? ये मैथ का सवाल है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करें। रीजनिंग का सवाल है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर मैथ का सवाल है, रूट 3100 इंटू रूट 567 प्लस रूट 250 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 8। आंसर हो जाएगा, हल करेंगे तो 617। नेक्स्ट, रीजनिंग का सवाल है, वह उत्तर आकृति ज्ञात करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला, फिर रीजनिंग का ही सवाल है, डायरेक्शन का, कि रमन पी बिंदु से दक्षिण दिशा में चलकर बिंदु क्यू पर रुकता है। उसके बाद वह दाएं और फिर बाएं मुड़कर बिंदु आर पर रुकता है। अंततः वह बाएं मुड़कर बिंदु एस पर रुक जाता है। अगर वह हर बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला हो तो बिंदु एस से बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना पड़ेगा? आंसर होगा उत्तर। अगला, कौन से वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया? आंसर होगा 2015 से 16। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी योजना विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा आउटरीच कार्यक्रम है? तो आंसर हो जाएगा समेकित बाल विकास योजना अर्थात ICDF, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की दर से 1 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। आंसर होगा 625। अगला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इसमें जितना आएगा काउंट करने पे दिए गए ऑप्शन में से नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुल मासिक व्यय 25,000 है और खर्चें दी गई हैं जिसमें शिक्षा तथा मनोरंजन पर खर्च का अंतर ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2500। अगला, सिम का पूरा नाम बताएं। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है? दोस्तों, दांत का जो भाग इनेमल से ढका होता है वो है क्राउन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 7 सदस्य। अगला, पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष में अपने मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया? तो आंसर होगा 2007। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1978 की पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? तो आंसर होगा 19(1)(4) के अंतर्गत। दोस्तों, अगर धुंधला दिख रहा है तो आप ध्यान से सुन बस लें क्वेश्चंस और उसके आंसर। अगला है, रजोधर्म होता है। दोस्तों, रजोधर्म एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। अगला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो ऑप्शन है, ब्रह्मा समाज के अनुयायी, दूसरा एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट है, दोनों पर ही लागू होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगला, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी आयु कितने वर्ष पूरी नहीं हुई है? तो आंसर होगा 18। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि लाल को काला कहा जाता है, नारंगी को पीला कहा जाता है, नीला को बैगनी, तो लाल कंबल का रंग क्या होगा? आंसर होगा काला। एक कार की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि हर 2 घंटे बाद गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है तो कितने घंटे में कार 358 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? हल करेंगे, आंसर आएगा 5 घंटे। अगला, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत कौन सा विकल्प विज्ञापन में नहीं आता? तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही विज्ञापन में आते हैं और पूछा है कौन सा नहीं आता। अगला, यह एड्रेस हर दिन नहीं बदलता, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थैतिक IP पता। अगला, अपने ब्लॉक को खुले में शौच मुक्त बनाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कितनी राशि अनुदान प्रदान करेगा? आंसर होगा 10 लाख। अगला, AB और रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये की है लैंडस्टीटर ने। अगला, आप दिनांक को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे? आंसर होगा डाटा सॉर्ट के रूप में, डाटा सॉर्ट से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला,
आधार उपापचयी दर का नियंत्रण हार्मोन बताएं। आधार उपापचयी दर का नियंत्रण हार्मोन है थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को अधिकतम पूर्णांक में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। आकाश ने 728 अंक प्राप्त किए तथा 5% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या है दोस्तों? इसका पूर्णांक है 1040। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। अगला, कौन सा F7 के लिए सही नहीं है? तो विंडो बंद करने के लिए सही नहीं, बाकी F7 का यूज पूछता कि कौन सा F7 का यूज है, तो ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है और स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगला, कौन सा एक खोज इंजन है? तो नहीं है पूछा है, तो विंडोज़ नहीं है, बाकी बिंग, याहू, गूगल ये सारे खोज इंजन है अर्थात सर्च इंजन है। अगला, महिला ई हॉट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किसकी संयुक्त पहल है? दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष की संयुक्त पहल है महिला ई हॉट। अगला, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय प्रवास छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने पुरस्कारों का अनुमोदन किया जाता है? आंसर होगा 15। नेक्स्ट, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष यदि कप्तान की आयु को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करें। आंसर होगा 38 वर्ष। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन के अनुसार 0 से कितने वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा 18। नेक्स्ट, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों ये 1987 में पारित किया गया और लागू, एक मिनट, इसका आंसर होगा 1988 क्योंकि पारित किया गया पूछा है ना कि बना। तो ये बना सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 में है, लेकिन पारित हो गया, ये लागू हो गया कब? 1988 में। अगला क्वेश्चन है, भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष से आरंभ की गई? दोस्तों भारत नवजात कार्यक्रम योजना जो है कार्य योजना 2014 में आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर ग्राहक 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है और मूल्य में कमी होने से पहले गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य था बताना है आपको, तो आंसर होगा 5 रुपए। अगला, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला है, इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। दूसरा, इस अधिनियम में बालक का अर्थ है 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, ऐसी औषधि जो संक्रमण को रोकने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रोगाणुरोधी। अगला, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में उपस्थित है? तो आंसर होगा 21। नेक्स्ट, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक अभिमुख प्रकार है किनका? तो आंसर होगा लोग का। अगला, मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो आंसर होगा व्यवहार पद्धति पर। अगला, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। अगला, कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है इनमें से जो प्राप्त करता है? संचार प्रक्रिया का चरण नहीं है, एक मिनट, नहीं है पूछा है, तो देखिए, तो इनमें से चारों ही हैं, लेकिन आवश्यक अगर ऑप्शंस जो है कुछ मिसप्रिंट है या फिर जो भी है, बाकी ये प्राप्तकर्ता भी संचार प्रक्रिया के चरण है, फीडबैक भी, इनकोडिंग भी और चैनल भी। अगला, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है, परिभाषा है HM जॉनसन का। अगला, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह क्या करता है? तो यह पहला तो व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, दूसरा एक सामाजिक परिवर्तन है, तीसरा निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को किस वर्ष में गढ़ा गया? आंसर होगा 1839 में। नेक्स्ट, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एसिमिलेशन या आत्मसातकरण या स्वांगीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1953 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो दिए गए ऑप्शन में से गोपनीयता इसका सिद्धांत नहीं है। बाकी अगर पूछता कि समूह कार्य का सिद्धांत कौन कौन से हैं तो हो जाता मार्गदर्शी समूह अंतरक्रियाएं, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास और समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक सेवाओं में क्या शामिल नहीं होगा? दोस्तों सामाजिक सेवाओं में धनवानों का संरक्षण ऑप्शन सी जो है शामिल नहीं होगा, बाकी तीनों ही ऑप्शन जो है शामिल है सामाजिक सेवाओं में। अगला, प्रभावी भाषण पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है प्रभावी भाषण में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपुष्टि की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान देना है, नहीं पूछे तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन नहीं है, क्योंकि पूछा है शाब्दिक और मौखिक संचार का उदाहरण, तो ये हैं बाकी, और लेखन जो है नहीं है क्योंकि वो लिखित संचार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बीमा में क्या शामिल है? तो सामाजिक बीमा में पेंशन, आवश्यकता भत्ते और बेरोजगारी तीनों ही शामिल है, तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? तो इसमें भूमिका की अवधारणा का अर्थ है हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक लिखी है राइट मिल्स ने, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? तो आंसर होगा यहाँ पे दुर्खीम, ऑप्शन नंबर डी। अगला, प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है क्या? प्रदर्शन मानक के स्तर को दोस्तों परिभाषित करता है योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक क्या है? तो सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है व्यवसाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला, संदेश का कोडन अर्थात एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो है नज़रअंदाज हो सकता है, अर्थात तालिका, बाकी प्रतीक, भाषा, संकेत, ये सारे इनकोडिंग में करते टाइम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? तो इनमें से समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक बताना है, तो वो है निश्चित स्थानीयता या स्थल। अगला, द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? द्वितीयक समूह में संबंध होता है औपचारिक, और वहीं प्राथमिक समूह पूछता तो वहाँ पे हो जाता अनौपचारिक। अगला, समाज शास्त्र का अध्ययन किसका अध्ययन है? तो समाज शास्त्र जो है वो है समाज का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, किसके बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है? ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, तो आंसर होगा समान लोगों के बीच के संचार को क्या कहते हैं? क्षैतिज संचार या क्षैतिज प्रणाली इन्हीं लोगों के बीच होती है जो समान लोग होते हैं, समान स्तर पे। अगला, टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? आंसर होगा अनुक्रिया और मध्यस्थ का अभाव। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बाह्य प्रशिक्षक जो है नहीं है, बाकी ये चारों ही प्रबंधक के 3 महत्वपूर्ण ये भूमिकाएं हैं दिए गए ऑप्शन में से। अगला, सामाजिक समूह कार्य क्षेत्र में क्षेत्रकार या अर्जित करने में सहयोग करता है, क्या सहयोग करता है? सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य को अर्जित करने में ज्ञान, रवैया, कौशल, तो ये तीनों ही सहयोग करते हैं अर्जित करने में, तो आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं पूछा है, इसमें शामिल नहीं है आपका दान, बाकी ये सारे तीनों ही शामिल है सामाजिक सुरक्षा में। अगला, समाजशास्त्री समूह शब्द को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो समूह शब्द को वर्णित करते हैं अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न के में संलग्न लोगों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारों में क्या शामिल नहीं होंगे? दोस्तों सामाजिक अधिकारों में राजनैतिक तबके का संरक्षण शामिल नहीं है। अगला, भारत में सामाजिक नीति पर आर्थिक कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते, वह कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र है मनोरंजन, बाकी आपके स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, तो इन सब में जो है कल्याण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो आंसर होगा प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट, आईसीटी का पूरा नाम बताएं। दोस्तों आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना संचार प्रौद्योगिकी। फिर है
अनसीन पैसेज या कह सकते हैं आपके संचार टॉपिक में से 2 पैसेज दिए जाते हैं, उसी पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है देने होते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो ये क्वेश्चन, इसे आपको पूरा पढ़ना होगा, फिर इसके दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो ये आपसे बन जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे इसमें आंसर लिखे होते हैं, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या रोक के पूरा पढ़ लें, फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसे उसका आंसर आप दें। तो ये है पूरे क्वेश्चन और आंसर, तो ये आपसे बन जाएंगे। हम बाकी क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विकास को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है।